हाँ सर, पूछताछ चल रही है सर। मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर तुम्हें मैंने बोला क्यों? प्रतीक का केस है इसलिए मैंने बारोट को रोका नहीं, लेकिन जब तक गनात्रा कुछ कन्फेस नहीं करता खाते में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ऊपर वालों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ गया सर। अरे यार, पार्थ, माय चैंपियन, केम छे, हाई फाई। बाय, और मैंने जो बोला है वो याद रखना। यार सोनल, इसे क्या हो गया है? अच्छा सुनो, इस बार अपने बेटे के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना। मैं हमें जय, हाँ जय। शट अप। आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। मुझे चलना है। अरे यार सोनल, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है। मैंने सोचा कि आज हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। हमेशा से तो तुम ही सोचते हो। कोई और क्या सोच रहा है तुम्हें कभी फर्क पड़ा है? यार तुम फिर से वही सब बातें शुरू। मुझे जाना है, आई एम सॉरी। यार सोनल, मेरी बात तो सुनो। वीकेंड का धमाल प्लान बनाया मैंने। सबसे पहले देखेंगे मार्वल्स की मूवी, फिर खेलेंगे बीच पे क्रिकेट, लंच में खाएंगे पिज्जा और रात भर खेलेंगे वीडियो गेम्स। ब्रेकफास्ट रेडी। ये लो आपके वीकेंड का धमाका प्लान, उठा लो। अरे हाँ शहजाद, सॉरी यार पार्थ, थोड़ा अर्जेंट है बेटा, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रात को बैठ के ना मार्वल्स की मूवी देखेंगे, पक्का, प्रॉमिस। आई लव यू कि आप कॉपो एंड आई हेट यू कि आप कॉपो। अब जा, मैं मैथ्स का ऑनलाइन क्लास कर लूंगा। थैंक्स बडी, मैं तेरे लिए लंच में पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा। ओके ओके। सी या। जय हिंद सर। सुना है कि बिजली चली गई, अभी भी बहुत धुआं हो रहा है। हमने पंखे लगवा दिए और बिजली का बंदोबस्त भी कर दिया। प्रतीक छुट्टी पे है क्या? अभी तक आया नहीं। सर मैंने उसको फ़ोन ट्राई किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। दोबारा से ट्राई करो। जी सर। सर आइए। चलिए डॉक्टर। बॉडी पूरी तरह से जली हुई है, पहचानना भी मुश्किल है। शॉर्ट सर्किट यहाँ से हुआ था। हाँ सर, और यहाँ आसपास हर जगह केमिकल्स के ड्रम रखे हुए हैं। पेपर्स लाए? जी सर। सर ये यहाँ का मैनेजर है। ये देखिए सर, फायर कंप्लायंस रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले की डेट है। बड़े अपडेटेड हो यार। अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी जला है ये किस डिपार्टमेंट का है? अरे कहाँ से मिसिंग है? लेबर का आदमी है, सिक्योरिटी का है, किसका है? सर यहाँ 22 एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने खुद चेक किया है, कोई मिसिंग नहीं है। अच्छा, शहजाद कुछ तो गड़बड़ है। एक बाहर का आदमी आता है और जल के मर जाता है और इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और ये एरिया पूरा खुला हुआ है और बाहर शटर पे ताला भी नहीं था। फिर ये आदमी भागा क्यों नहीं? हो सकता है इसके हाथ पैर बंधे हो। एक काम करो मैनेजर, सारे सिक्योरिटी वाले, सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए अभी। यस सर। हाँ, अरे जानूडी, पिक्चर में बैक सीट और थिएटर में फ्रंट सीट सारू से उल्टा मत कर देना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, नॉर्मल सा एक्सीडेंट केस है। सर नॉर्मल केस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। जिस आदमी की बॉडी जली हुई मिली है वो आदमी यहाँ के किसी भी स्टाफ का है ही नहीं, कोई बाहर का आदमी है। एक मिनट, केस कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आने में लेट होगा, तुम कृषिका के साथ देखने चली जाओ।
ओके। चलो। अंग्रेजी में एक कहावत, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सर आपका प्ले का प्लान गॉड ने नहीं, एक क्रिमिनल ने डिस्पोज किया है। तो तुम क्या सोच रहे हो? मर्डर? एक्सीडेंट हुआ तो विक्टिम वहां से भागा क्यों नहीं? कुछ मिला? दिखा कुछ? सब डिलीट कर दिया? नहीं सर, डिलीट नहीं किया, बस वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में फंस गया। सॉरी सर। सब बता सर, सच क्या क्या किया? सर हर फ्राइडे गनात्रा साहब का डीजल का ट्रक आता है। जो डीजल मार्केट में 90 का मिलता है वो मुझे 80 में मिल जाता है। 10 रुपये का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, पगार भी कम है, थोड़ी ऊपर की कमाई हो जाती है सर। इसीलिए वो मैं सीसीटीवी कैमरा रिपेयर नहीं करवाया सर। वो सिक्योरिटी गार्ड वालों को भी कुछ दे देता हूँ, इसीलिए वो फ्राइडे को थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। हेलो, फ्राइडे की रात को तुम्हारे गनात्र अंकल का डीजल का ट्रक आया और फिर रात को 1 से 2 बजे के बीच में तुम लोगों ने डीजल भरा। फिर गनात्र के लोग चले गए और तुम लोग सो गए। अबे वहां गोडाउन में आग लगी थी और तुम लोग सो रहे थे। सर 2 मिनट इधर आइए ना। सूत है शहजाद। सर वो फॉरेंसिक से फोन आया था और ये फोटो। क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग? प्रतीक, बारूद को पता है? हाँ सर। कैसा लगा सर? सरस है ना? एकदम सरस छे। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। नई बाइक मुबारक हो सर। थैंक यू प्रतीक। अब जैसी बाइक है वैसा कीचेन भी तो होना चाहिए ना। ये देखिए सर, मेरे वाला भी सेम टू सेम है ना? एकदम सेम सर। एकदम सेम। इससे कुछ साबित नहीं होता। डीएनए टेस्ट करवाओ। प्रोसीजर है सर, वो तो होगा ही। सोनल, बिजी हो? हाँ बिजी तो हूँ, मगर अब फोन किया है तो बता दो क्या काम है। सोनल, क्या तुम भाविका के पास जा सकती हो? क्यों, क्या हुआ? वो प्रतीक क्या? साहब हम लोग रेडी, चलो। बारूद, कहाँ जा रहे हो? गणत्र को उठाने। डीजल गनात्रा? क्यों? वो जर्नलिस्ट का केस याद है आपको? हाँ, वो TV2 के जर्नलिस्ट को जो जला के मारा था। तो ये उसका मोडुस ऑपरेंडी है। और सर प्रतीक सर ने उसे अरेस्ट किया था जर्नलिस्ट के केस में। और जब प्रतीक ने अरेस्ट किया था, इसने उसे जलाकर मारने की धमकी दी थी। लेकिन कोई प्रूफ, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। बहुत कनेक्टेड आदमी है। मैं लाके देता हूं ना एविडेंस आपको। चलो शहजाद। बापत गनात्रा, आज दिन खराब है तेरा।
चलो चुपचाप चलो। छोड़ो मुझे, चलो। अरे क्या किया मैंने? ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा भरत साहब। सस्ते की आदत भी नहीं है मुझे। शहजाद, ना इसे खाना देना ना पानी, और सोए तो साले को इतना मारो कि इसकी 7 पुश्तों की नींद उड़ जाए, जब तक ये बता नहीं देता कल रात कहां था। हाँ सर, पूछताछ चल रही है सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर तुम्हें मैंने बोला प्रतीक का केस है, इसलिए मैंने बारोट को रोका नहीं, लेकिन जब तक गनात्रा कुछ कन्फेस नहीं करता खाते में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ऊपर वालों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ गया सर। भाभी, प्रतीक मुझे क्यों छोड़ के चला गया? गुड़िया, बस कर। भाभी, ऐसा कैसे हो गया? आप क्यों नहीं थे उसके पास? आपको होना चाहिए था। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या था? जला दिया जिंदा। सुनो, तुम चाहो तो रुक जाती हूँ थोड़ी देर। पार्थ? 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 माय गॉड, ये क्या छुपा रहे हो? दिखाओ हाथ। हाथ ज्यादा तो नहीं जली? हाँ पार्थ, ठीक हो? दिखा। तुम ये नूडल्स क्यों बना रहे थे? सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? हाँ? नहीं, वो वाओ, तुमने सुबह से उसके लिए कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? हाँ यार सोनल, बस तुम जाओ, बैग लेकर आओ, हम घर चलेंगे अभी के अभी। गो। अरे यार सोनल, गो क्विकली। सोनल मैं करने ही वाला था। सुबह बोल रहे थे ना कि इसे क्या हो गया है, इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो यहाँ पर, नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है? एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए तुम। सोनल, सोनल बात तो सुनो। ये लो भाई। नहीं सर नहीं। अरे ले लो ने काका, वैसे भी पुलिस वाले लेते देते थोड़े ना है। ये लो, जाओ। घनात्रा के आदमियों को बहुत तोड़ा, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सबकी एक ही स्टोरी है कि शुक्रवार को फैक्ट्री पे डीजल डिलीवरी करने गए थे, वो है कहीं जोइत नदी साहब। अरे तो शहजाद उन्हें और तोड़ो ना। जैन सर। सर उमेद वाघेला, न्यू ज्वाइनिंग। सर आपके बारे में बहुत सुना है सर, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ सर। सर मुंह मीठा कीजिए ना, असली ही की मिठाई है। पुलिस की नौकरी है, तो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन ही जो मिठाई लेके आए हो। वाघेला साहब, बारोट सर की बात का बुरा मत मानना। दरअसल कल हमारे थाने के एक ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया है और
वो सर के छोटे भाई के जैसा था। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं उनसे सॉरी बोल के आता हूँ। सर का जब फ्यूज उड़ा हो तब उनको अकेले रहने देने में भलाई है। हाँ साहब, आप मैं आइए ना, मैं सबसे मिलाता हूँ, आइए। प्रतीक की बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, आपने उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया। कोई प्रतीक को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अगर प्रतीक के साथ कल ये हादसा नहीं भी हुआ होता तो भी वाघेला आज ही ज्वाइन करने वाला था। सर, चाहिए सर। पीएसआई उमेद वाघेला रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। बारोट, कल से वाघेला तुम्हारे अंडर काम करेगा। सर, इट्स एन ऑर्डर। काम सीखना ना तुझे, और सीख तेरा पहला लेसन। अबे शेर का भाव नहीं बता रहा हूं, आरोपी का मुंह खुलवाना है। लग जा काम पे। शहजाद, आप मेरे साथ आइए। भाविका का फोन आया था, कह रही थी कि 2 दिन से समीर का अता पता नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्रतीक सर का छोटा भाई? हाँ, भाविका से मिलकर आते हैं। बताइए अब उस रात कहाँ थे? वाघेला, जाने दो इसे। लेकिन सर, बरोत सर ने पूछताछ के लिए। ओके सर। ठक्कर साहब, अगली बार आपकी पुलिस ने बिना सबूत के मेरे गिरेबान पे हाथ डाला तो मैं चोर पुलिस के खेल में छुपने का काम चोर का होता है और आंख दिखाने का पुलिस का। बेल हो गई है आपकी, जाइए। पिछले कुछ दिनों से समीर और प्रतीक का झगड़ा चल रहा था शराब को लेके। शराब को लेके? हाँ, समीर का शराब पीना और शराबियों के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा हो गया था। समीर, समीर कहाँ है? प्रतीक, समीर, क्या हुआ? प्रतीक, समीर, प्रतीक क्या हुआ? कहाँ है तू? क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने शराब के लिए पैसे चुराए? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? चोरी नहीं की है, जरूरत थी ले लिए, लौटा दूंगा। और दूसरी बात, पीता हूँ शराब तो। शराब पिएगा? हाँ, शराब पिएगा? तुझे पता है ना, ड्राई स्टेट है गुजरात और यहाँ शराब अलाउड नहीं है। एक पुलिस वाले का भाई होकर तू ये सब करेगा? यार, बाहर में गई पुलिस वाले की इज्जत। मेरा जो मन में आएगा वो करूंगा। क्या बोला? जो मन में आएगा वो करेगा? एक पुलिस वाले का भाई होकर तू ये सब करेगा? गन तो मेरे पास भी है ना। हाथ नीचे करो। गन चलाओगे क्या? पागल हो गया? सुनो बड़े भाई, मेरा जो मन आएगा करूंगा। आगे से मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो चूकूंगा नहीं। गई पूछताछ? अच्छा सुनो, मैं प्रतीक और उसका भाई समीर दोनों के नंबर भेज रहा हूँ। उनके कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी लास्ट लोकेशन चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके सर। सर, समीर के घर पे उसके जूते और दारू के मिले बॉक्स पर हमें रेत मिली है। मैं और शहजाद कोस्टल एरिया का राउंड अप करने जा रहे हैं।
ओके। शहजाद। जी सर। घर पे ले लो, कपड़े बदल के चलेंगे। सर सब चाय पी ले जरा, गरी मछली मरी जैसे। तुम फराओ या शकीला? फारा। शकीला घर पे नहीं है। वैसे आप चाहे तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मैं बोल रही जल्दी रख सामान। ये तू उसको रख। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अगर आप जैसा हैंडसम होता तो शायद। हाँ शहजाद। सर अब जल्दी आइए, तब तक मैं उनको रोकता हूँ। आ रहा हूं मैं। वो निकल गया। भाग भाग भाग, जल्दी भाग। लो। पकड़ के रख साले को। पुलिस है, पुलिस है। ए रोक, बोट रोक। ए भाई बोट चला, उसके पीछे ले। अरे भाई पुलिस वाला हूं, जल्दी ले। ए बोट रोक। शकीला बोट रोक। रोक वहीं पे। अबे तेज चला, जल्दी कर। इसके आगे ले घुमा इसको। रोक, बोट रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा। बताओ तुम्हें क्या क्या पता है? सर आपने गणेत्र को जाने क्यों दिया? तुम अपनी ये एनर्जी मुझ पे गुस्सा करने पे नहीं, गनात्रा के खिलाफ एविडेंस जुटाने में लगाओ। उसका वकील बहुत टेढ़ी खीर है। बिना एविडेंस के ऐसे उसे अंदर नहीं रख सकते। और वैसे भी कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी और हमें प्रतीक और उसके भाई के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट मोबाइल लोकेशन भी मिल जाएगा। एक बार अगर हम ये प्रूव कर पाए कि प्रतीक को केमिकल से नहीं डीजल से जलाया गया है, तो हम गनात्रा को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अंदर कर सकते हैं। अब मिलेगा तो अरेस्ट करेंगे ना? वाघेला सर, कल सुबह यहाँ आने से पहले मॉर्ग से फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आना। और अगर वो लोग कहें कि टाइम लगेगा तो तुम उनके सर पे बैठोगे, लेकिन रिपोर्ट लेके ही आओगे। जी सर। प्रतीक का लास्ट लोकेशन कोस्टल एरिया के आसपास दिखा रहा है। समीर का कैम्बे फ्लोरोकेमिकल्स के पास। बारूट, तुम शहजाद के साथ कोस्टल एरिया राउंड अप करो, मैं केमिकल प्लांट के आसपास चेक करता हूं। शहजाद चलो।
शहजाद रोको 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 रोको। जी सर। प्रतीक की लोकेशन यहीं आसपास ही दिखा रहा था। प्रतीक का मोबाइल यहीं स्विच ऑफ हुआ था। आसपास देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर इधर देखिए, कुछ है। समीर के फोन की लास्ट लोकेशन यही थी। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो। सर यहाँ आइए जल्दी। यहीं चलाया गया है। हाँ सर। बरोट, हमें यहाँ एक गाड़ी मिली है। रिपोर्ट्स में टाइम लगेगा। पूरा लंग अल्कोहल से भर गया है। मतलब विक्टिम को पहले अल्कोहल में डुबाया गया और बाद में जलाया गया, इसलिए उसके पूरे लंग में सभी जगह पे अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। पता है अल्कोहल कितनी डिग्री पे बर्न होता है? रिपोर्ट्स डीएनए टेस्ट कब तक होगा? सैंपल अहमदाबाद भेजे हैं, टाइम लगेगा, पर मैं कंफर्म कह सकता हूं कि प्रतीक ही है। मैं इसे जानता था। इसकी एक टांग में प्लेट लगी थी। कई साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। रमेश, वो प्लेट दिखाना। सब प्रतीक को कौशल एरिया में जलाकर उसकी बॉडी को इस गाड़ी में डालकर केमिकल फैक्ट्री में शिफ्ट किया गया है। फिर गाड़ियां पार्क कर दी सर। तो वो केमिकल फैक्ट्री की आग एक डाइवर्जन था। 1 मिनट। हाँ वागेला, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ फटाफट। जी सर। ओके बरोट, फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि समीर को केमिकल से नहीं, अल्कोहल में डुबो के जलाया। मतलब सर मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये गरेत्रा बहुत स्मार्ट बन रहा है। इसने प्रतीक को डीजल से नहीं, अल्कोहल से जलाया। अगर ये गनात्रा ने किया है तो समीर की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? और सर समीर का लास्ट लोकेशन भी यहीं पे था। मतलब सर हमारे पास ना 2 सस्पेक्ट हैं, एक गनात्रा और एक समीर। और सर वो दोनों बहनें फराह और शकीला, उन दोनों का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है सर, क्योंकि खबरी के मुताबिक समीर कुछ दिनों पहले तक उन दोनों से रेगुलरली शराब लेता था। सर हो सकता है इनका गनात्रा से कोई कनेक्शन हो। सर इनसे इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सर मैं सच कह रही हूँ सर। घबराओ मत, हम लोग बात कर लेंगे। लो शकीला, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, धंधा या बेटी? नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। 10th में 3rd टॉपर, 12th में स्टेट की टॉपर, आगे जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, स्कॉलरशिप पे फॉरेन भी जा सकती है, पासपोर्ट वीजा का काम पड़ेगा। लेकिन अगर फैमिली में से किसी का नाम भी पुलिस रिकॉर्ड में आ गया तो मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ सर, वो समीर आता था हमारे पास दारू के लिए, पर 2 महीने से वो खुद ही दारू का सप्लायर बन गया। और वो वसीम है ना, वसीम गैरेज वाला, उसके साथ मिला हुआ था। वो लोग ना साहब दमन से दारू लेके आते थे समीर के गाड़ी में। हो सकता है सर उन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, या फिर दूसरे स्मगलरों से पंगा ले लिया होगा उन लोगों ने। वो क्या है ना साहब, हम लोगों के धंधे में ना नए लोग किसी को पसंद नहीं आते।
लेकिन अगर वो इस धंधे में है तो सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शायद आजकल वो घनत्रा साहब को भी दारू सप्लाई कर रहा हो। बस साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ साहब। गुजरात में दारू या तो मुंबई से या सी रूट से या फिर दमन से आती है। सर, अभी दोनों बहनों से हमें दमन की लीड मिली है। एक काम करते हैं, सबसे पहले दमन की लीड फॉलो करते हैं। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो बाकी के रूट भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फिर दमन। हाँ रेमी, थोड़ा डिस्टेंस रखना जरा। बारो, नंबर चेक करना जरा। यस सर। नंबर प्लेट जाली है। स्मार्ट। ये स्मार्टनेस 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगी। हेलो, हाँ तुम लोग अलर्ट हो ना? 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। हमारी गाड़ी फॉलो कर रही है। नाकाबंदी लगा दी है ना? सर, ये लोग तो टर्न ले रहे हैं और ये रास्ता तो चेक पॉइंट को जाता ही नहीं है। ये तो गांव की तरफ जाता है। सर, यही मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। बैकअप चाहिए होगा। सर, बैकअप का इंतजार करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अरे सर, सोचने का टाइम नहीं है, ऑर्डर दीजिए। ठीक है बारोट, तुम लीड करो, मैं कवर देता हूं। हम दोनों आगे से जाएंगे और तुम दोनों पीछे से आओ। गाड़ी खाली करो ने, माल आगे भी भेजना है। हेलो, हाँ फोन किया था बात करने के लिए। हमारी बात हुई थी माल स्टॉक करने और पार करने के लिए, आदमी रखने के लिए नहीं। लेके जाओ इन दोनों को। मेरी बीवी पूछती रहती है मैं यहाँ आकर खाना क्यों खा रहा हूँ। उसको लगता है हमारा कुछ लफड़ा चल रहा है। कुछ करो ने। हाँ रुक। चलो चलो, पता हाथ ऊपर करो। चल, एक लाइन में आ जाओ। चलो, हाथ ऊपर, चल, हाथ ऊपर, चल। रहीमी वागेला, लेके चलो इनको। चलो, और सरपंच दारू पिलाता है तुम्हें आज। समीर, प्रतीक का भाई है इसलिए आराम से पूछ रहा हूं। चुपचाप बता दे पूरी कहानी क्या है, कब कहां कैसे क्या हुआ, सब बता। बताता हूँ। मैं माल लोड करवा कर गोदाम पहुंचा वसीम के साथ।
किसे किया? मुझे नहीं पता। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, माला माल कर दूंगा, लेकिन मेरा आदमी जेल से छूटना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको बोलने के लिए चलें। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, कुछ नहीं। अभी सिर्फ एक फोन आएगा और मैं देखते ही देखते तुम्हारे सामने, और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लो, फोन आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे फोन उठाओ। रहीमी, फोन उठा लो। और सुनो, एसपी साहब से कहो कि गनात्रा के यहां रेड डालने के लिए गए हैं। 2-2.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे बात करवाओ मेरी उनसे। अरे फोन क्यों नहीं कर रहे हो? जैन सर, थाने में आज सर कोई नहीं है। वो लोग गनात्रा के वहां पे रेड डालने गए। हाँ साहब, बकुल पटेल का अरेस्ट? सर उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, लगभग 3-3.5 घंटे तो हो ही जाएंगे। ओके सर। जी जी सर। क्या करे तुम लोग? बात क्यों नहीं करवाई मेरी? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? छोड़ूंगा नहीं तुमको, वर्दी उतरवा दूंगा तुम सबकी। जानते नहीं हो मुझे? बारोट, 3 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। अबे छोड़ेंगे तो अब हम नहीं तुझे। उमेद सर, 10 बाम, 2 बर्फ की सिल्ली और मेरी गाड़ी में से जैक निकाल के ला। शहजाद, इसे लॉकअप में डालो अभी। जी सर। आप? अरे वो सब छोड़ तू, ये बता, ये बाम, ये बर्फ की सिल्ली, इसका क्या करेंगे? आपने कभी बाम लगाया है? हाँ। कैसा ठंडा ठंडा हो जाता है सब? पूरी बॉडी पर लगा देंगे, आंखों पर भी, और सब जगह, वहां भी। समझ रहे हो ना? उसके बाद बर्फ की सिल्ली पे लटा के बस बस सब समझ रहा हूं। और वो गाड़ी का जैक, उसका क्या? उसका मुझे नहीं पता। तूने कुछ बताया तो नहीं? साला गधा है रे तू, 1 नंबर का गधा। तू खुद तो फंसा ही फंसा, साथ में मुझे भी फंसा दिया। कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में मैं फंसा हूं। मेरे चक्कर में नहीं। अरे मैंने कहा था समुद्र में फेंक दो, लेकिन नहीं, सब फैक्ट्री में डाल के भाई को फंसाने चला था, तो खुद फंस गया, खुद। हाँ, लेकिन मर्डर मैंने नहीं किया। प्रतीक गढ़वी का मर्डर तुमने किया, मैंने नहीं। अरे चुप, मैंने मारा या तूने मारा? चुप, बिल्कुल चुप। अब मुंह बंद रखने का कोई फायदा नहीं। तुम लोग जो बोल रहे थे ना, सब रिकॉर्ड हो गया है। एक पुरानी कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं।